चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, तो मैंने बोला था कुछ अलग क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। हटके एज इन थोड़ा सा अलग है, उसको अलग वे से इंटरप्रेट करना है हमें। देखो, ए मैट्रिक्स इज गिवन टू यू, चेक इट आउट। प्रैक्टिस सेट अपना वही 2.6 चल रहा है, 2.6 चल रहा है, 2.5 यस, 2.5 यस। तो मैट्रिक्स इज गिवन टू यू 1 0 1, then 0 2 2, then 1 3 1. Okay, this is the matrix. B is given to you, which is 1 1 2, then 2 1 4, 3 5 7. ये दो matrices दिए हुए हैं, and we need to find x such that xa is equal to b. xa is equal to b. तो ध्यान दो जरा, अभी ना हमें इसको सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करना है। वैसे इसको सॉल्व करने के दो तरीके, देखो कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हो तुम इसको। ओनली ट्रांसफॉर्मेशन, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ x जस्ट बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। or else what you can do is you can post multiply. मैं ये प्रेफर करती हूँ कि इसमें क्योंकि इसमें काफी सारे स्टेप्स बच जाते हैं तुम्हारे। ओके, बट ये कंसिडर करते वक्त एक चीज दिमाग में रखनी पड़ती है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई, ठीक है। प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई। अब देखो, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमें यूज करना है तो हमें दो चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी। दो तरीके के इक्वेशंस आते हैं, xa is equal to b and ax is equal to b. अगर xa is equal to b आया तो it is analogous to your a inverse in a into I. Analogous I am saying, it is not identical. Analogous मतलब similar. Okay, it is kind of similar to a inverse into a is equal to I. So in this case we use column transformation. Okay, column transformation. And about this, this is similar to a into a inverse is equal to I. Analogous to, है ना? It is analogous to मतलब similar to, and therefore we use what? Row transformation. So whenever you will be using transformations, this is the simple way to solve this particular type of questions. But कुछ चीजें दिमाग में रखनी है हमें। अगर x पहले आता है तो हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने हैं, x बाद में आता है तो हमें रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने हैं। अभी प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई वाला सीन क्या है, देखो। अभी अगर xa आया इक्वल टू b तो हम पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब xa इंटू a inverse is equal to b into a inverse. दोनों साइड पे मैंने a inverse से मल्टीप्लाई किया। सेम टॉपिक इज गोइंग ऑन मानसी। क्वेश्चन नंबर 9 वी आर डिस्कसिंग। मैंने दोनों साइड पे a inverse से मल्टीप्लाई किया। ओके, तो a into a inverse कितना आता है? कैपिटल I, करेक्ट ना? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दैट मींस x is equal to b into a inverse. मतलब क्या? What do you mean by this? मुझे a inverse कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक तो पहले ये शो करना पड़ेगा, फिर a inverse कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फिर उसको b के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो काम बहुत बढ़ गया ना हमारा। समझ में आई बात? So whenever we do pre multiply और post multiply, remember one thing, यहाँ पे हमारा काम बहुत बढ़ता है। एक तो पहले पोस्ट मल्टीप्लाई करो, फिर a इनवर्स कैलकुलेट करो अलग से, फिर a इनवर्स कैलकुलेट करने के बाद उसको b के साथ मल्टीप्लाई करो, तो काम बहुत बढ़ गया। ओके, वैसे ही सेम सिचुएशन, अगर ax इज इक्वल टू b आता है तो हमें प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके,
तो A इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू बी, ऐसे आया। प्री मल्टीप्लाई मतलब पहले मल्टीप्लाई, पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब बाद में मल्टीप्लाई। सो दिस इज व्हाट आई एक्स इज इक्वल टू A इनवर्स बी। सो x इज इक्वल टू A इनवर्स बी। यहाँ पे फिर से A इनवर्स कैलकुलेट करो, फिर उसको b के साथ मल्टीप्लाई करो। इतना किसने बोला है? ओके, सो वी डोंट गो बाय दिस मेथड जनरली, वी फॉलो दिस मेथड। इट इज सिंपलर वन, इट इज नॉट इवन कॉम्प्लिकेटेड। ओके, तो अभी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कैसे करने हैं? देखो हमारे पास ये इक्वेशन है, राइट? एक्स ए इज इक्वल टू बी वी आर हैविंग। चलो अब इसको अप्लाई करते हैं। लेट्स मूव टू द एक्चुअल क्वेश्चन, हाउ टू डू इट। ओके, पहले x है ना, सो वी आर गोइंग टू अप्लाई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। सो x into a is what is a? 101, then 022, 131. Okay, this is complete. b is what? 1 1 2 2 1 4 3 5 7। अब हम अप्लाई करने वाले हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू यूज व्हाट? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। सेम सीक्वेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें करना क्या है? हमें व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू रिड्यूस दिस मैट्रिक्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमारा टास्क क्या है? इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करना एंड सेम ऑपरेशंस यहाँ पे अप्लाई करना। ओके, तो इस मैट्रिक्स को अगर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है तो इसको 1 करो। 1 ही है वो ऑलरेडी, इट इज 1 ओनली। देन तो पहला स्टेप हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा स्टेप हमें इसको 0 करना पड़ेगा, इट इज 0 ऑलरेडी, सो दूसरा स्टेप करने की भी कोई जरूरत नहीं है। देन आई विल हैव टू मेक दिस एज 0। इसको 0 कैसे करोगे? आर सॉरी आई एम अप्लाइंग कॉलम नो, सो इसको, ये भी 0 है ऑलरेडी, तो इसको 0 करना पड़ेगा। कैसे करोगे 0? C3 माइनस C1, ऑलराइट। तो C3 माइनस C1 कैसे होगा? x, सीक्वेंस याद है ना सबको? C1 में कोई चेंजेस नहीं, C2 में कोई चेंजेस नहीं, C3 माइनस C1 0, C3 माइनस C1 3, C3 माइनस C1 0, C1 as it is, C2 as it is. Okay, now C3 minus C1 2, C3 minus C1 4, C3 minus C1 5. अब क्या करना है हमें? What we are going to do? I'm going to make this as 1, है ना? तो इसको 1 कैसे करोगे? इसको 1 करने का एक ही तरीका है अपने पास, C2 माइनस C3 कर दो एंड देन -1 से मल्टीप्लाई कर दो। एक ही स्टेप में नहीं होगा सब कुछ। सो x इंटू C1 एज इट इज, C2 minus C3, C2 minus C3, C2 minus C3, C3 as it is equal to C1 as it is, C2 minus C3 0, C2 minus C3 minus 3, am I right? minus 3 आया, C2 minus C3 minus 1 2 4 5 as it is। अब मुझे इसको 1 करना है। अब तो सिंपल है ना, C2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दो बस। तो क्या हो जाएगा फिर? 1 0 1 0 0, ये 1 हो गया और ये -2 हो गया, 3 0, C1 एज इट इज, C2 को -1 से मल्टीप्लाई करो, C3 एज इट इज। आगे का पार्ट ट्राई करोगे? इसको 0 करना है हमें। कैन यू डू दैट? कैन यू डू दैट? चलो ट्राई टू डू इट। हाँ, यू कैन डिवाइड बाई 2 ऑल्सो। मानसी चलेगा ना? डेफिनेटली चलेगा। यू कैन डिवाइड बाई 2 ऑल्सो, you will get half there.
चलो क्या करोगे, C3 minus 3C2, correct? C3 minus 3C2. So what I will get? C1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, C2 as it is, C3 minus 3C2 0, C3 minus 3C2 0, C3 minus 3C2 0, सही है ना? C3 minus 3C2 plus 6, करेक्ट। C1 में कोई प्रॉब्लम नहीं, C2 में कोई प्रॉब्लम नहीं, C3 minus 2C2, C3 minus 2C2, C3 minus 2C2, ठीक है। नाउ इसको 1 करना पड़ेगा अभी, कैसे करोगे? 1/6 इंटू C3, सो x क्या हो जाएगा फिर, x इंटू क्या हो जाएगा फिर वो 1 0 1 0 1 minus 2 0 0 1. Same process will be applicable here. 1 1 2 0 3 1. यहाँ पे 2/6 which is 1/3, minus 2/6 it's minus 1/3, 3/6 it's 1/2. अब इसको 0 करना है, कैसे 0 करोगे? C1 minus C3, करेक्ट। सो x क्या हो जाएगा फिर? C1 minus C3 है ना वो, so 1 minus 0 1, 0 minus 0 1 minus 0, C2 as it is, C3 as it is. At the same time you can perform C2 plus 2C3, है ना? C2 plus 2C3 करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, it can be done. तो अब करते हैं फिर C1 minus C3, C1 minus C3, 1 minus 1/3, okay, I will write it for some avoidance of silly mistakes. C1 minus C3, C1 minus C3, C2 plus 2C3, C2 plus 2C3, C2 plus 2C3, C3 as it is, C3 as it is, C3 as it is. Now calculate it. This is going to be 2/3. This is going to be 4/3. This is going to be 3/2. This is going to be 2/3. This is what? 9 minus 2, na, which is 7/3. This is what? 2. Done. This should be your answer actually. कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। आंसर मैच किया क्या मानसी? नहीं कर रहा है, लेट मी चेक इट आउट वन मोर टाइम। C3 minus C1, C3 minus C1 0, C3 minus C1, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक तो सब कुछ सेम था, which was your यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अलग स्टेप किया था, 2 minus 3, 2 minus 0, so it's 1 minus and 4 minus 5, it's 2 minus 2 is 0, okay. तो ये आया अपना आंसर C2 minus C3, करेक्ट है, 0 minus 3 minus 1, minus 1 into C2, minus 1 into C2, minus 1 into C2, all right, 2 4 5 है, 1 1 2 है, 1 0 1 है, ओके। अब उसके बाद ये 0 करने का टारगेट था अपना, बट वो ऑलरेडी 0 है तो इसको 0 करेंगे, तो C3 minus 3C2, C1 as it is, C1 as it is, C2 as it is, C2 as it is, C2 as it is, तो C3 minus 3C2, C3 minus 3C2, C3 minus 3C2, okay, C3 minus 3C2, so this is same, C3 minus 3C2,
C3 minus 3C2, so it should be 5. C3 minus 3C2, सही है ना? C3 minus this should be 2. Okay, next 1 by 6 C3 ना, so 1 by 6 C3, so 1 by 6 कितना हो जाएगा? 1 by 3 minus 5 by 6 ना, अब सही है. This is what? 1 by 3. All right. अब C1 minus C3, C1 minus C3 हमें करना है. तो 1 minus 1 by 3, 2 by 3. 1 minus of minus 5 by 6. It's going to be 11 by 6. And 2 minus 1 by 3. It should be 5 by 3. C2 plus 2 C3. C2 में भी changes हो जाएंगे. C2 plus 2 C3. This is 2 by 3. C2 plus 2 into C3. So which is 3 minus 10 by 6, which is 8 by 6, right? So it's 4 by 3, correct? Okay, it is 4 by 3. Then C2 plus 2 C3, which is 5 by 3 again. अब सही है. अब मेरे हिसाब से करेक्ट आना चाहिए. Everything is correct now. Mansi, now you are wrong. I am correct. You went wrong somewhere then, because you should get same answer. X into I. कुछ तो गड़बड़ हुआ है. चेक कर ले एक बार. X into I is equal to this complete matrix, which is 2 by 3, 2 by 3, 1 by 3, 11 by 6, 4 by 3, and minus 5 by 6. This is 5 by 3, 5 by 3, and 1 by 3. Identity matrix into any matrix is same matrix, no? Identity matrix into any matrix is same matrix. So X is equal to 2 by 3, 2 by 3, 1 by 3, 11 by 6, 4 by 3, minus 5 by 6, 5 by 3, 5 by 3, 1 by 3. All right, okay, understood. तो यार mistakes avoid करो. 1 by 6 you can take common by taking LCM. So देख लो जरा एक बार कहीं पे कुछ मिस आउट तो नहीं है. जो मानसी तुमने किया ना उस मेथड से भी आना चाहिए. कोई भी मेथड लगाओ, फाइनल आंसर सेम आना चाहिए. That is the condition. Apply any method, you should get the same final answer. Okay. चलो, tell me fast. Two fours are 2 threes are. सिंप्लीफाई किया उसको. ओके, नेक्स्ट तुम लोग ट्राई करोगे अभी अगला क्वेश्चन. नाउ इट्स गोइंग टू बी रो ट्रांसफॉर्मेशन. फाइंड मैट्रिक्स एक्स. कोशिश तो करो. If Ax is equal to B, A is what? 1, minus 1, and 1. Mansi, not allowed. Don't do this. Stick to one thing. बोलो, मैंने ऊपर कुछ रूल्स बना के दिए थे. व्हाट वाज दैट? XA इज इक्वल टू B अगर होगा तो इट इज गोइंग टू बी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, एंड AX इज इक्वल टू B अगर होगा तो इट इज गोइंग टू बी रो ट्रांसफॉर्मेशन. तो हमारा कौन सा फॉर्मेट है फिर? विच फॉर्मेट वी हैव? AX इक्वल टू B ना, तो हम कौन सा यूज करेंगे फिर? रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे. सो AX इज इक्वल टू B. यू विल बी डूइंग दिस. ओके, B मैट्रिक्स इज गिवन टू यू.
सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स दिया है उन्होंने 1 2 3. Okay, so A is 1 2 3 minus 1 1 2 1 2 4 into X is equal to B. Okay, so apply row transformation. वही होता है, बट रो ट्रांसफॉर्मेशन ही जनरली पूछते हैं. जनरली कॉलम तो पूछने का ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है बस. चलो ट्राई टू गेट इट्स आंसर फास्ट. देती हूँ. ओके, सो रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने हैं तो अब तो अपने फेवरेट है, इसको 1 करना है. ऑलरेडी 1 है तो जरूरत नहीं है फिर से. अब क्या करेंगे, हम इसको 0 करेंगे. उसके बाद किसकी प्रायोरिटी है, इसको 0 करने की प्रायोरिटी है. तो दोनों को एक साथ 0 कर सकते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है. सो कैसे करोगे, R2 प्लस R1 and R3 minus R1. So yes, 1 2 3. R2 plus R1 0. R2 plus R1 3. R2 plus R1 5. R2 minus R3 minus R1 0. R3 minus R1 0. R3 minus R1 0. Same process should be applied here. R1 में कोई change नहीं. R2 plus R1 3. R3 minus R1 2. हो गए ना 0 नीचे वाले. अब इसको करना है हमें 1. इसको कैसे 1 करोगे, how will you make this as 1? Divide by 1 by 3. 1 by 3 into R2. तो क्या हो जाएगा फिर ये, लेट्स चेक इट आउट. 1 2 3 0 1 5 by 3 0 0 1. X R1 as it is. R3 को 1 by R2 को 1 by 3 से मल्टीप्लाई करो, 1 आया एंड 2 इज देयर. अब क्या करना है हमें, अब इसको 0 करना है. देखो जब रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हैं ना तो कॉलम वाइज एलिमेंट्स ढूंढो, जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हैं तब रो वाइज एलिमेंट्स ढूंढो, ऐसा. तो अभी अपन रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगा रहे हैं ना तो अपन सीक्वेंस वाइज जा रहे हैं, इसको 0 कर रहे हैं अपन. ये तो ऑलरेडी 0 है तो काम आसान है. सो क्या होगा, R1 minus 2R2. So R1 minus 2R2, R1 minus 2R2. Now R1 minus 2R2, so it's 4 by 3. Then R2 as it is, R3 as it is. ठीक है, R1 minus 2R2, R1 minus 2R2. Okay, now let's make it here also. R1 minus 2R2, so it's going to be minus 1, 1 and 2. ठीक है, अब इसको 1 करना है, ऑलरेडी 1 है कोई टेंशन नहीं. फिर इसको और इसको 0 कर देते हैं. फिर अभी कैसे 0 कर देंगे दोनों को, R1 प्लस R1 माइनस 4 by 3 R3 and R2 minus 5 by 3 R3. R1 minus 4 by 3 R3, R1 minus 5 by 3 R3, R1 minus 4 by 3 R3, मतलब 0. तो सेम यहाँ पे करो, you will get this thing. Minus 1 by 3 कहाँ पे, where it should be minus 1 by 3. minus 1 by 3 R2. नहीं 4 by 3 ना,
नहीं 4/3 होना चाहिए आई गेस, लेट मी चेक इट आउट। यहाँ पे बोल रही है क्या R1 माइनस R2, R1 माइनस 2R2 ना, एक मिनट, R1 माइनस 2 इंटू R2, हाँ यस करेक्ट, so it should be plus 1/3, correct, okay, so this is your matrix, resulting matrix 0 0 1 and ये 0, x is equal to, अब यहाँ पे R1 माइनस 2R2, तो यहाँ पे सही है ना फिर, R1 माइनस sorry R1 plus 1/3 R3, so R1 plus 1/3 R3 which is minus 1 plus 2/3, so it becomes what, minus 1/3. Now R2 minus 5/3 R3, R2 minus 5/3 R3, so 1 minus 10/3 which is minus 7/3, so this is 2. So is this correct? I into x is minus 1/3, 7/3 and 2. So क्या आएगा फिर ये, identity matrix into any matrix, it's same matrix, minus 1/3 minus 7/3 and 2. This is your final answer for x. All right, अब नया मेथड सीखने वाले अपन, पहले इसको नोट कर लो, कहीं पे कुछ मिसिंग है बताओ मुझे, then we will move to next method which is your adjoint method, है ना। डन, चले फिर आगे, एवरीवन चेक करो एक बार कहीं पे कुछ मिस आउट तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, आंसर तो मैच हुआ है, यस ओके। नाउ सेकंड मेथड फॉर फाइंडिंग आउट इनवर्स इज व्हाट, एडजॉइंट मेथड। इसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, नहीं होता जनरली। तो पहले अपन एक मैट्रिक्स लेते हैं एग्जांपल में, उसके साथ ही समझ लेते हैं, एक 2x2 मैट्रिक्स लेते हैं, लेट्स टेक इट एज A is equal to 1 2 3 4। तो एडजॉइंट से हमें इनवर्स कैसे मिलेगा, बिकॉज देयर इज अ फॉर्मूला, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, दिस इज द फॉर्मूला। तो डिटर्मिनेंट तो हमें वैसे भी लगेगा, है ना, डिटर्मिनेंट जो है वो हमें वैसे भी लगेगा, वैसे भी लगने वाला है डिटर्मिनेंट, बिकॉज डिटर्मिनेंट के बिना तो हम चेक ही नहीं कर सकते कि वो इनवर्स एग्जिस्ट करता भी या नहीं करता है ना। So that is why determinant is very important. So determinant of A is what? Determinant of 1 2 3 4 कितना आ रही है, 1 into 4 minus 2 into 3 which is minus 2. So determinant of A is not equal to 0, therefore A inverse exists. Okay, therefore what, A inverse exists. अब 1 by 1 अपन फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट, स्टेप्स है उसके लिए फाइंड आउट करने के, ओके। तो पहले अपन माइनर्स देखते हैं, माइनर्स क्या होते हैं। पहला क्वेश्चन है तो सब कुछ मैं डिफाइन करके सिखा रही हूँ कि कैसे माइनर्स किसको बोलते हैं, कोफैक्टर्स किसको बोलते हैं, ओके। ये सारी चीजें मैं एकदम डिटेल में बता रही हूँ, बाद में तुम लोगों को इतना सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट यूज दिस शॉर्ट वे। माइनर्स, माइनर्स मिलते हैं, इट इज डिटर्मिनेंट obtained by or else Mij, एक मिनट अच्छे से लिखो, डिटर्मिनेंट Mij is the value
of determinant obtained by deleting ith row and jth column. Okay, so minors are represented by what? Basically mij. And mij कैसे मिलता है हमें? By determinant, by deleting the ith row and jth column. तो mij, ओके, अब यहाँ पे i और j की जगह पे हम 1 1 डालते हैं, m11, मीनिंग क्या हुआ? फर्स्ट रो डिलीटिंग ith row and jth column ना, सो डिलीटिंग व्हाट? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या बचा हमारे पास? सिर्फ ये बचा है ना, डिलीटिंग व्हाट? डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड दिस फर्स्ट कॉलम, क्या बचा हमारे पास? 4. ओके, अब एक ही एलिमेंट है इस वजह से हम उसको डिटरमिनेंट नहीं बोलते हैं. नाउ m12 डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, क्या मिल रहा है हम लोगों को? 3. अब डिलीटिंग फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो है नहीं, तो सीधा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, डिलीटिंग व्हाट? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या बचता है? 2 बचता है. नाउ m22 डिलीटिंग सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, क्या बचता है? 1. तो ये हो गए तुम्हारे सारे माइनर्स. ओके, डिलीट करना है 1 बाय 1 उनके इंडेक्स के हिसाब से. 1 1 है ना तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करो, 1 2 है ना तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करो, 2 1 है ना तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करो, 2 2 है तो सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट करो. इस तरीके से माइनर्स मिल गए. अब हमें ढूंढने रहते हैं कोफैक्टर्स. ओके, so Cij is -1 raised to I plus j into mij. So what is this? Cij is equal to -1 raised to I plus j. अभी ij के जगह पे let's say we have C11. Okay, C11. So 1 plus 1 M11. कितना आ रहा है वो? -1 raised to 2. Even number. Even number will give you +1 into M11. 4 equal to what? 4. C12. -1 raised to 1 plus 2 M12. -1 raised to 3 -1. M12 कितना है? 3. C21. -1 raised to 2 plus 1 M21. -1 raised to 2 plus 1. 2 plus 1 कितना है? 3. Odd number. -1 into M21 is what? 2. So which is equal to -2. C22. -1 raised to 2 plus 2 M22 raised to 4 na, so even power, so it's 1. M22 is what? M22 is 1. All right, okay, so these are the values of cofactors which we have obtained. देखो तुम ना एग्जाम में you can skip this step. बेसिकली माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के लिए मार्क्स नहीं रहते हैं, ये फैक्ट है बोर्ड्स में, मतलब उसके लिए कोई मार्क्स अलॉट नहीं किए हुए आंसर शीट में. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अवॉइड योर राइटिंग, यू कैन डिलीट दिस माइनर्स वाला स्टेप, यू कैन जस्ट मूव टू कोफैक्टर्स, डायरेक्टली कर सकते हो. अभी अभी तुम लोग बोलते क्या मैम अगर अलाउड नहीं है तो एडजॉइंट का शॉर्टकट लगा लेते हैं ना. देखो अभी तक तो ऐसे बोला गया कि लाइक माइनर्स एंड कोफैक्टर्स अलाउड, मतलब लाइक उसके लिए कोई मार्क्स अलॉट नहीं किए हुए हैं, बट वी शुड नॉट टेक रिस्क, सेफर साइड कोफैक्टर्स तो भी लिख लेते हैं, उसमें माइनर्स आ ही जाएंगे. ठीक है, सो माइनर्स तुम लोगों ने स्किप किए तो भी चलेगा, यू कैन ऐड दोज स्टेप्स हियर डायरेक्टली. ओके, सो पहले 2-3 क्वेश्चंस अपन माइनर्स एंड कोफैक्टर्स दोनों लिखेंगे, बाद में अपन सिर्फ कोफैक्टर्स लिखेंगे. ठीक है, तो यहां से मुझे कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल जाएगा. So what is cofactor matrix? Cofactor matrix
इसको कभी कभी सी बोलते हैं, कभी कभी ए बोलते हैं। लेट मी चेक क्या क्या नोटेशन दिया है उन्होंने। ठीक है, कुछ बोला ही नहीं है उन्होंने। लेट इट बी। सो कोफैक्टर मैट्रिक्स इज दिस 4 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, है ना, C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, C21 second row first column, second row first column, C22 second row second column, just one. Got it? क्या किया अपन ने? Yes. C11 first row first column 4, C12 first row second column -3, C21 second row first column, second row first column, C22 second row second column. ओके, कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया। अब हमें ढूंढना है एडजॉइंट। Is what? Transpose of cofactor matrix. Transpose of what? Cofactor matrix. So 4 -2 -3 and 1 इसका transpose. So adjoint of A is what? इसका transpose कैसे लेते हैं हम लोग? रो को कॉलम कर दो, है ना, रो को कॉलम कर दो। ऑलराइट, बन गया अपना इनवर्स। इनवर्स अभी आने को है। इनवर्स इज व्हाट? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट कितना है अपने पास? -2 एंड एडजॉइंट क्या है अपने पास? 4 -2 -3 and 1. This is your final answer. All right. So don't forget to take its transpose. मानसी गड़बड़ कर दिया तुमने यहाँ पे, है ना? So note down this method and एक क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करना है अभी 2x2 मैट्रिक्स पे ही। So let's find out determinant first. -8 and this is what? 10, which is equal to -18. So determinant of B is not equal to 0. Therefore, B inverse exists. ये तो क्लियर है। ओके, अब हमें माइनर्स फाइंड आउट करने हैं। वी नीड टू फाइंड आउट माइनर्स। तो माइनर्स M11 व्हाट इज दैट? -8, है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किया, -8 आया। नेक्स्ट M12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट किया, 5 आया। ऑलराइट, M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किया, 2 आया। ओके, देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट किया, 1 आया। नाउ कोफैक्टर्स, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जस्ट अ सेकेंड।
Sorry for disturbance. So sorry. चलो. So cofactors कितने आ गए फिर? C11 is equal to -1 raised to 1 plus 1 M11 है ना? So -1/2 it becomes 1. M11 is -8. C12 -1 raised to 1 plus 2 M12 -1 raised to odd power 1 plus 2 odd होता है ना, so it's -1 into 5. C21 -1 raised to 2 plus 1 M21 -1 raised to 3 is -1. M21 is what? -2, which is +2. C22 -1 raised to 2 plus 2 M22 -1 raised to 4, it's 1 equal to 1. Now cofactor matrix is what? Cofactor matrix is C11 C11 first row first column, first row second column, second row first column, and second row second column. Now adjoint of A is what? Transpose of cofactor matrix. So transpose of cofactor matrix is -8, -5, 2 and 1. इसका ट्रांसपोज. तो ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम कर देंगे, रो को कॉलम कर देंगे, है ना? रो को क्या कर देंगे? कॉलम, रो को कॉलम, दोनों जगह पे. अब A इनवर्स is what? 1 upon determinant of A adjoint of A. Determinant of A I guess -18 था if I'm not wrong, है ना? It was -18. हमारा +18 कैसे आया फिर? तो ये हो गया अपना -8 2/2 का शॉर्टकट था ना, बताती हूँ ना मैं, शॉर्टकट ही बताने वाली थी बेसिकली अभी मैं. इनको भी पता होना चाहिए ना शॉर्टकट्स. ओके, ये हो गया तुम्हारा इनवर्स. तो शॉर्टकट ऐसा है, डायरेक्ट तुम्हें अगर एडजॉइंट चाहिए तो शॉर्टकट ऐसा है, जैसे कि सपोज मान के चलो अभी ये मैट्रिक्स था, क्या था ये मैट्रिक्स? 1 2 8 -1 2 5 and -8, राइट? 1 2 5 and -8. तो हम क्या करते हैं? इन दोनों को स्वैप करते हैं, है ना? इनको क्या करते हैं अपन? स्वैप करते हैं. एंड इनका जो साइन है ना, कुछ तो गड़बड़ हो गया क्या? साइन में कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? मेरे हिसाब से मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो गया साइंस में, या फिर मैंने गलत लिखा. 5 and 10 सही है ना सब कुछ? साइन में कुछ तो गड़बड़ हुआ है. 1 मिनट. M21 it's +2 ना? It's +2. ओके, तो C21 जो है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये माइनस 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 माइनस. हाँ, तो मैंने क्या बोला? इन दोनों को स्वैप करो, -8 को यहाँ पे लेके आओ और -8 को यहाँ पे लेके आओ और 1 को यहाँ पे लेके आओ. ओके, इन दोनों को स्वैप करो और इन दोनों का साइन चेंज करो, इसको -2 और इसको -5. एवरी टाइम एडजॉइंट इज सेम. स्वैप व्हाट?
A11 and A22 and change the signs of A12 and A21. ये सिंपल शॉर्टकट है. इन दोनों को स्वैप करो, -8 यहाँ पे 1 यहाँ पे, और इन दोनों के साइन चेंज करो. You will directly get the adjoint matrix. No need to do all those things. Okay? But yes, अपन को स्टेप्स लिखने पड़ते हैं ना बोर्ड्स एग्जाम में, तो थोड़ा सा फॉलो करो मेरे हिसाब से. डोंट जस्ट स्टिक टू योर शॉर्टकट्स. ठीक है, थोड़ा सा फॉलो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. चलो, let's stop then. We'll continue tomorrow. Tomorrow is the holiday. On coming Monday. एंड उस टाइम पे ये एक्सरसाइज खत्म करके हम आगे बढ़ने वाले हैं. इसके कुछ एप्लीकेशंस है मैट्रिक्स के इनवर्स को कैसे कैसे यूज किया जा सकता है. बस अभी एक ही एक्सरसाइज बाकी है. अगले वीक में मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. ओके, देन वी विल मूव टू योर फर्स्ट लेसन, मैथमेटिकल लॉजिक. बहुत ही फालतू लेसन है, सिंपल लेसन है बहुत.